आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब किसी राज्य में हिंदू मुसलमान होने लग जाए, मंदिर मस्जिद बनाने की बात होने लगे और बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर रफ्तार पकड़ लें, तो सोचिए और जान लीजिए और समझ लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव आने वाला है एक राज्य जो काफ़ी गर्म रहता है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। वहाँ का एक शहर है मुर्शिदाबाद, जहाँ पर मुस्लिम संख्या अच्छी खासी है। और वहाँ के एक विधायक हैं जिनका नाम है हुमायूं कबीर। तृणमूल कांग्रेस के ये विधायक हैं और इन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे मुर्शिदाबाद में। वो बाबरी मस्जिद जिसे लगभग 33 साल पहले अयोध्या में ढाया गया, फिर वहाँ पर केस चला और मुकदमा चलने के बाद फैसला हुआ कि वहाँ राम मंदिर बनेगा और बन भी गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हुमायूं कबीर नाम का ये विधायक पिछले 33 साल से क्यों चुप था, या जब सरकार वहाँ आ गई पिछले 5 साल में, तो 4 साल तो ये वहाँ मस्जिद नहीं बनवा रहा था, लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही क्यों मस्जिद बनवाने की बात करने लगा। और इसने एक बयान दिया था कि 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुसलमानों का सेंटिमेंट टूटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर गिरा दें। ये बयान था इस विधायक का। ये विधायक का बयान वायरल हुआ और जाहिर सी बात है कि एक तबका जो है इस बयान को लेकर के खबरें भी बनाएगा, उड़ाएगा भी, बताएगा भी, देखिए मुसलमानों की मानसिकता क्या है, देखिए मुसलमान क्या चाहते हैं, देखो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और नैरेटिव गढ़ लिए गए और गढ़ने का मौका शायद दिया इस विधायक कबीर ने। एक फैसला लिया ममता बनर्जी ने और इस कबीर को, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है। आपको बताते हैं कि इनको पार्टी से निकाला गया तो इन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे। अब एक मुस्लिम विधायक जिसको पार्टी से निकाला गया, वो कह रहा है मैं नई पार्टी बनाऊंगा और हर जगह चुनाव लड़ाऊंगा। किसके वोट काटने की साजिश है? खैर, आगे बात करते हैं, इस बारे में आगे बात करेंगे। पहले पूरा मामला बताते हैं कि मुर्शिदाबाद के भरतपुर से ये विधायक है टीएमसी का हुमायूं कबीर, और लगातार बाबरी नाम से एक मस्जिद बनवाने का मुर्शिदाबाद में दावा कर रहा है। हुमायूं ये कहता है कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी तारीख को 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में वो बेलडांगा एक इलाका है, वहाँ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेगा। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद हुमायूं को निलंबित कर दिया गया है। अब इसके जवाब में बीजेपी और एक और हिंदूवादी संगठन ने कहा है कि अगर ये वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हम अयोध्या की तर्ज पर वहाँ राम मंदिर बनवाएंगे। और बीजेपी का ये भी कहना है कोई भी अपनी ज़मीन पर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। अगर बनी तो अयोध्या जैसा हाल होगा। कई जगह पोस्टर्स लग गए कि बाबरी मस्जिद बनेगी, पोस्टर्स लग गए और कहा कि भाई आना है, तारीख तय कर दी गई, दिन तय कर दिया गया, पोस्टर्स लगा दिए गए मुर्शिदाबाद में। अब जिस मुर्शिदाबाद में ये मंदिर और मस्जिद का बवाल हो रहा है, वो मुर्शिदाबाद इलाका बांग्लादेश से काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है। और यहीं इसी साल वक्फ कानून पर प्रदर्शन हुआ था और 3 लोगों की मौत हुई थी, बहुत माहौल ख़राब हुआ था। और सबसे पहले ये बयान जो है इस विधायक ने 25 नवंबर को दिया था बाबरी मस्जिद बनाने का। और जैसे हमने बताया आपको कि अप्रैल 2026 में, यानी अगले 5 महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और मुर्शिदाबाद में जब ये हिंदू मुसलमान वाले बयान होने लग रहे हैं, तो क्या चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा है? हुमायूं कबीर इस ऐलान के ज़रिए क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं? टीएमसी और बीजेपी इसको लेकर के क्या कह रही हैं? तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आज जब पत्रकारों ने पूछा इस हुमायूं कबीर से कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे, तो उस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी हमारी तैयार है, जल्द घोषणा करेंगे और हम हर मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ाएंगे और हर जगह अपने कैंडिडेट्स जो है वो लड़ाएंगे खड़ा करके। तो ये एक नई पार्टी जो है बनने वाली है पश्चिम बंगाल में, जिसे हुमायूं कबीर नाम का ये शख्स हेड करेगा और तमाम ज़िलों से मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाएगा। और कह रहा है कि भाई ये मैंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। तो एक इमोशनल अपील ये मुसलमानों से करता हुआ
नज़र आएगा। अब आपको बताएं कि पहले ये सुन लीजिए बयान, जब ये इसको पार्टी से निकाला गया तो पत्रकारों ने इससे पूछा तो ये क्या कह रहा है। मैं नया पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में, गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगी। आपको बताएं कि जो हुमायूं कबीर है ये टीएमसी से पहले कांग्रेस में भी रह चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी रह चुका है। और हुमायूं ये कह रहे हैं कि पहले से तय था कि वो यहाँ निर्माण करेंगे और अभी भी वो इस बात को लेकर के अडिग हैं कि वो बेलडांगा में मस्जिद के लिए जो जगह देखी थी उसे ज़मीन को मालिक ने देने से मना कर दिया, अब वो नई जगह तलाश कर रहे हैं। तो बेलडांगा में जहाँ बनानी थी उस मालिक ने कह दिया भाई हम अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है, तो नई ज़मीन तलाश कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं मस्जिद का शिलान्यास तो होगा और वो भी 6 दिसंबर को होगा, जब ये मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को अयोध्या में ढाया गया था। हुमायूं ये कह रहे हैं कि उन्होंने सभी जगहें देख ली हैं, ज़मीन के 6 हिस्सेदार हैं, उनमें 4 देने को तैयार हैं लेकिन 2 नहीं। इनमें लोकल टीएमसी विधायक हसनुजुमा शेख, रबीउल आलम चौधरी और उनके बेटे पुलिस की मदद से ज़मीन देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक जगह विरोध हुआ तो मैंने वहाँ मना कर दिया है। और तो उनसे पूछा कि भाई अपनी मस्जिद का नाम, अगर आप कोई मस्जिद बनवा रहे हैं, तामील कर रहे हैं, तो कोई नाम रख दो, बाबरी ही क्यों। तो कह रहे भाई मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं, मैं क्या रखना चाहता हूं, ये कोई और तय नहीं करेगा, खासकर बीजेपी तय नहीं करेगी। और वो कह रहे हैं कि टीएमसी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत फ़ैसला है और मैं अपने व्यक्तिगत फ़ैसले के आधार पर ये निर्णय ले चुका हूँ। ये मेरे लिए कौम का मामला है, कौम के लोग मुझे मदद कर रहे हैं, पार्टी का बोलना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मैं बाबरी के नाम पर ही मस्जिद का नाम रखूँगा, अगर पार्टी इस पर एक्शन लेती है तो मैं उसे पहले खुद ही रिज़ाइन कर दूँगा। तो ये तक कहा। अच्छा, ये बयानबाजी यहाँ तक नहीं रुकती है, बंगाल की बयानबाजी तो मतलब आर पार की होती है। यहाँ तक कह दिया कि जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 मुसलमानों को लेकर के आएंगे। क्यों मुसलमानों को शहीद कराना चाहते हैं? क्यों मुसलमानों को शहीद कराना चाहते हैं? मुसलमान शांति से है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कहीं कोई बाबरी मस्जिद की बात पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं। ये राजनीतिज्ञ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए मैं 100 मुसलमान शहीद करेंगे, 500 ले आएंगे। भाई क्यों ले आओगे तुम 100 मुसलमान शहीद करने के लिए? क्यों? कौन हो तुम? मुसलमानों ने कहा तुमसे कि बाबरी मस्जिद बनवाओ, तो तुम्हारा राजनीतिक एजेंडा है ना। तो तुम बहुत धर्म के मानने वाले हो तो राजनीति छोड़ दो, बोल दो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करूंगा। वो तुम नहीं करोगे क्योंकि आपको इस बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव में माहौल गड़बड़ करके, ख़राब करके चुनाव जीतना है। किसकी मदद के लिए अलग लड़ेंगे? खैर, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ये अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। 2024 में लोकसभा में प्रचार के दौरान उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें भागीरथी नदी में ना डुबो दिया। तुम 30% हो, हम 70% हैं, मैं तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। इसके बाद जो है उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था और 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही मस्जिद का निर्माण होगा। मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसने कोशिश की गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 100 मुसलमान शहीद होंगे तो 500 लेकर के आऊँगा। राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें भागीरथी नदी में ना डुबो दूं। तुम 30% हो, हम 70% है, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं देंगे। ये सब सारी बातें बोली। अच्छा, इस पूरे मामले में टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर के बयानों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये उस विधायक का कोई मोल नहीं है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो ममता बनर्जी। और ये भी बताया है कि भाई अल्तिमस ये हुमायूं कबीर
का मामला तूल पकड़ा और ख़ुद जो है ममता बनर्जी ने इसे सस्पेंड निलंबित करने का फ़ैसला लिया है। तो 26 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास की बात कर रहा है, लेकिन टीएमसी तो तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी इस खबर को चला रही है, बढ़ा रही है, बता रही है और ये भी कहा कि भाई अगर ये हुआ तो बीजेपी राम मंदिर बनाएगी। तो जैसे सुबह शुरुआत में हमने कहा कि मंदिर मस्जिद जब होने लगे तो समझिए कि चुनाव नज़दीक हैं और ये मंदिर मस्जिद का काम शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में 70% आबादी मुसलमानों की और लगभग 30% आबादी हिंदुओं की है, तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अच्छा, इस पूरे मामले पर मुर्शिदाबाद में जब इसने बयान दिया तो फिर तमाम बयान लगे। उमा भारती ने कहा कि खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम पर बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थीं। मेरी मित्र ममता बनर्जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल व देश की अस्मिता और सद्भाव के लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब सारी बातें कही जा रही हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये इनके व्यक्तिगत बयान हैं, इनकी व्यक्तिगत बातें हैं, ये हो सकता है अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंत में जा कर के इन्हें हटा दिया गया है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल से के भरतपुर से विधायक हैं, 62 साल उम्र है, घर मुर्शिदाबाद के बोलडांगा है। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव जीता था इन्होंने रेजी नगर विधानसभा से। 2012 में आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया। 13 में टीएमसी में शामिल हुए, पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते टीएमसी ने 6 साल के लिए निकाला। फिर रोजगार से निर्दलीय चुनाव लड़े रेजीगढ़ से, लेकिन हार गए। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए। फिर 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। और 2021 में निष्कासन की सीमा खत्म होने पर टीएमसी लौट आए। ये उनका एक राजनीतिक इतिहास है। तो आप दर्शक भी थोड़ा सजग रहें, थोड़ा समझ के रहें कि कब कौन कहाँ किस राजनीतिक एजेंडे से कुछ कहेगा, करेगा और करवाने की कोशिश करेगा। उस एजेंडे में फंसे तो फिर मामला ख़राब है। ये बात खासकर हिंदू मुसलमानों को समझनी चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।